नमस्कार प्यारे दर्शकों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल वास्तु विजय में। आपकी पूरी तरह से हर एक प्रकार के ज्योतिषी, वास्तु, न्यूमेरोलॉजी, मोबाइल न्यूमेरोलॉजी, प्रश्न कुंडली संबंधित समस्याओं के समाधान करने के लिए यहाँ पर आप कोई भी सर्विस लेना हो, वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमेरोलॉजी, इन चीज़ों को आप ले सकते हैं। कोई ग्रह शांति कराना हो वो भी करवा सकते हैं। आपको कोई रत्न, रुद्राक्ष, ब्रेसलेट, कोई वास्तु यंत्र लेना हो वो भी आप यहाँ पे संपर्क करके ले सकते हैं। आप हमारे मेंबरशिप प्लान को भी ले सकते हैं, जहाँ पर आप 3 महीने, 6 महीने या अलग-अलग ज़रूरत के अनुसार साल भर का, 2 साल का, 3 साल का या 5 साल का मेंबरशिप भी ले करके इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। आइए अब आज की वीडियो पे चलते हैं। जय श्री राम दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वास्तु विजय में। मैं आपका फ्रेंड, मैं आपका गाइड विजय मिश्रा। आज हम बात करने वाले हैं आगामी 25 मार्च को, जिस दिन होली है, उस दिन पड़ने वाले चंद्र ग्रहण के लिए। ये चंद्र ग्रहण 100 साल के बाद लग रहा है। लास्ट टाइम 1924 में होली के दिन ग्रहण लगा था और अब ये 2024 है जब फिर से होली के दिन ग्रहण लग रहा है। चंद्र ग्रहण पर हम आप कैसे इसको मनाएं, कैसे इस दिन हमें कुछ डू एंड डोंट्स करने हैं, क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी है, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में ग्रहण हुआ, अमावस्या हुआ, संक्रांति हुई या पूर्णिमा हुई, इन दिनों को एक खास महत्व दिया गया है। तो इन दिनों का कैसे पूर्ण उपयोग करके हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, एक तो हमको इसकी बात करनी है। दूसरा हमको ये भी देखना है कि ग्रहण के दिन हम अपने जीवन के कष्टों को कम कर सकें, ऐसा कुछ ना करें जिससे ये कष्ट बढ़ जाए। तो इस ग्रहण का हमें उपयोग अपने जीवन में इस प्रकार करना है कि अपने जीवन के कष्टों को हम कम कर सकें। जो हमने कुछ प्रारब्ध कमा के रखे हैं और उस प्रारब्ध की वजह से हम आज कुछ कष्ट झेल रहे हैं, उन कष्टों को कम करने के लिए हम इस ग्रहण का उपयोग करने वाले हैं। करना कैसे है? जब भी ग्रहण लगता है तो ग्रहण में हम जब कोई उपाय करते हैं, कोई यज्ञ करते हैं, कोई दान करते हैं, हवन करते हैं, तो इसका जो परिणाम होता है, इसका जो परिणाम होता है वो 108 गुना बढ़ के मिलता है। नॉर्मल दिनों में आप जो दान करते हैं, पुण्य करते हैं, उनका फल आपको मान लीजिए x मिलता है, तो ग्रहण के दौरान किए गए दान पुण्य का फल आपको x का 108 गुना मिलता है। तो ये जो ग्रहण लग रहा है 25 मार्च 2024 में सुबह 10:23 पे लगेगा और 12:43 पे इसका होगा सेंटर पॉइंट, पीक पॉइंट, और शाम 3:02 पे ये ग्रहण का मोक्ष काल होगा, जब ये ग्रहण खत्म हो रहा होगा। ये उपछाया चंद्र ग्रहण होगा। तो जो उपछाया चंद्र ग्रहण होते हैं वो ग्रहण जो होते हैं दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो इस ग्रहण में होगा क्या, इस ग्रहण में चंद्रमा की जो रोशनी है वो थोड़ी सी धुंधली हो जाएगी। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ग्रहण का जो टाइम मैं बता रहा हूँ, सूतक काल बता रहा हूँ या मोक्ष काल बता रहा हूँ, ये तो मैं दिन में बता रहा हूँ। 10:23 पर शुरू होगा, 12:43 पे पीक होगा और 3:02 पे शाम को खत्म हो जाएगा। तो इसका एक मतलब ये हुआ, ये ग्रहण इंडिया में, भारत के पड़ोसी देशों में नहीं दिखाई पड़ेगा। ये ग्रहण दिखाई कहाँ पड़ेगा? ये ग्रहण दिखाई पड़ेगा अमेरिका में, कनाडा में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, ये इन देशों में ये ग्रहण दिखाई पड़ेगा। तो जो हमारे दर्शक यूरोप से हैं, अमेरिका से हैं, ऑस्ट्रेलिया से हैं, कनाडा से हैं, आप सभी के लिए ये ग्रहण का सूतक काल होगा। तो जहाँ पर हमारे दर्शक चंद्र ग्रहण देखेंगे उस दौरान आपको सूतक का नियम पालन करना है। चंद्र ग्रहण के दौरान आपको कोशिश करना चाहिए कि खाना पीना कोई ना करें, खाना पीना ना करें। और जब ग्रहण का काल हो, अमावस्या का काल हो, तो रात में इंसान को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, सेक्स भी नहीं करना चाहिए। ये हमें ध्यान रखना चाहिए। और ग्रहण के दौरान यदि आप कर सकते हैं तो गंगा स्नान करने जाइए। हम हर जगह तो गंगा जी नहीं है। मान लीजिए आप अमेरिका में हैं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सिडनी कहीं में हैं और यूरोप में हैं, तो वहाँ गंगा जी नहीं मिलेगी। तो आप अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालिए और हर हर गंगे कहते हुए नहा लीजिए। तो आपके लिए ये गंगा स्नान ही माना जाएगा। तो ग्रहण के दौरान यदि आप गंगा स्नान कर लेते हैं, बहुत अच्छा इसका आपको फल मिलता है। जिन लोगों को पितृदोष है या काल सर्प दोष है या कुंडली में विष दोष है, उन लोगों को अमावस्या और ग्रहण के दौरान
गंगा स्नान जरूर करना चाहिए। यदि आप लगातार 5 अमावस्या या ग्रहण के दौरान गंगा स्नान करने जाते हैं तो इससे निश्चय ही आपके जीवन में जो तमाम बंधन आप महसूस कर रहे होते हैं उन बंधनों से आपको मुक्ति मिलने के चांसेस बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। अच्छा, दूसरी बात ये भी है कि ये जब ग्रहण इंडिया में दिखाई नहीं पड़ेगा तो इसका सूतक इंडिया में होगा क्या? नो। इंडिया में जब ग्रहण दिखाई नहीं पड़ेगा हमारे भारत देश में, तो भारत देश में इसका कोई भी सूतक नहीं रहेगा। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, चाइना, इन देशों में इसका कोई भी सूतक नहीं होगा। तो आप यहाँ पे जो है नेगेटिव पॉइंट आपके लिए कुछ नहीं, क्योंकि सूतक है ही नहीं। लेकिन इस ग्रहण का फल आपको लेना है तो आप इस ग्रहण के दौरान कोई भी मंत्र जप कर सकते हैं, जिस मंत्र को आपको सिद्ध करना है। सपोज करिए आप महामृत्युंजय मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं, तो इस मंत्र का श्रद्धापूर्वक बैठ करके 10:23 से 3:02 के बीच में दिन में कभी भी आप आधा घंटा बैठिए और ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र या गायत्री मंत्र, किसी भी एक मंत्र का आप जितना संभव हो सके 1 माला, 3 माला, 5 माला, 9 माला, 11 माला, 27 माला आप कर डालिए, आपका ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। अब मंत्र आपको अलग अलग देवी देवताओं के अलग अलग आवश्यकता अनुसार चुनने हैं। अब आपको लक्ष्मी जी की कृपा पानी है तो ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का आप जप कर सकते हैं। या श्री सूक्तम का जो मंत्र होता है, ठीक है, 16 श्लोक होते हैं श्री सूक्तम में, उनको आप कई बार पढ़ सकते हैं। 9 बार पढ़ डालिए, श्री सूक्तम को 9 बार पढ़ डालेंगे, उससे आपकी माता लक्ष्मी की सिद्धि, प्रसिद्धि और कृपा आपको मिल जाएगी। तो ग्रहण के दौरान आपको कोई दान पुण्य करना है, अनाज देना है, वस्त्र दान करना है, अपने पितरों के लिए कर डालिए। यदि आपका चंद्रमा पीड़ित है, आप मानसिक रूप से डिप्रेस्ड हैं, आप एंजाइटी के शिकार हैं, आपका मन एक जगह पर स्थिर नहीं होता है, तो भी ये ग्रहण का जो टाइम होगा इस दौरान आपको सुबह ग्रहण के जो टाइम पीरियड है, ग्रहण के टाइम पीरियड के दौरान शिव जी को जल चढ़ाना है और जल चढ़ा करके शिवालय में ही बैठ करके नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय आपको कम से कम 21 मिनट जप करना है। और जप करने से आपके चंद्रमा अच्छे होंगे, क्योंकि जब ये ग्रहण लगेगा तो उस समय चंद्रमा केतु के साथ कन्या राशि में गोचर कर रहे होंगे। ठीक है, ग्रहण के दौरान चंद्र देवता केतु के साथ कन्या राशि में होंगे, तो जब चंद्रमा केतु के साथ होता है तो चंद्र ग्रहण या हो ही जाता है। तो इस 100 साल के बाद आने वाला चंद्र ग्रहण आपको होली के जुड़े हुए तमाम फायदे देके जाने के लिए भी कह रहा है। आपको ये फायदे कैसे लेने हैं? अगर आप धन से परेशान हैं तो इस दिन मंदिर में जाकर के भोलेनाथ को दूध, दही, घी सहित चीनी से स्नान कराएं और पंडित जी या पुरोहित, पुजारी जो भी आपके हैं, उन्हें आप दही और चीनी का दान करें। अगर गाय का घी दान कर सकते हैं कांसे के बर्तन में, सर्वश्रेष्ठ होगा। इससे आपको विद्या, बुद्धि, धन तीनों चीज़ें मिलेगी। और अगर आप दही और चीनी का दान करते हैं, इससे आपको माता लक्ष्मी की कृपा मिलेगी। अगर आप मानसिक रूप से कमज़ोर हैं, डिप्रेस्ड हैं, आपका चंद्रमा पीड़ित है, तो इस दिन आपको मंदिर में जाकर के पंडित जी को दूध का दान करना चाहिए, या अपने पंडित, पुरोहित, पुजारी को भी दूध का दान, आप मिश्री का दान कर सकते हैं। यदि आपके जीवन में शनि से संबंधित कोई पीड़ा है, शनि का ढैया चल रहा है, 7.5 चल रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं? शनि के ढैया और 7.5 से बचने के लिए इस दौरान आप सरसों के तेल का दान कर सकते हैं और शिव जी को सरसों के तेल से इनका अभिषेक करिए, शिव जी के शिवलिंग का, और उसके बाद साफ जल से, गंगा जल से, दूध से, दही से, घी से, शहद से, चीनी से शिव जी का अभिषेक करके साफ कपड़े से शिव जी को पोंछिए और फिर भस्म से या चंदन से शिव जी को त्रिपुंड बना करके तिलक लगाइए और कपूर से उनकी आरती करिए। कर्पूर गौरम करुणावतारम मंत्र पढ़िए और भोलेनाथ को अपनी मन की व्यथा बता करके नंदी जी के कानों में 3 बार नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय बोलिए और अपनी मन की जो व्यथा है नंदी जी के कानों में बोलिए और नंदी जी से प्रार्थना करिए, ये मेरी समस्या भोलेनाथ के पास आप पहुंचाएं और मेरी इस समस्या का समाधान शीघ्रातिशीघ्र करवाएं।
आपको विद्या, बुद्धि, संतान, नौकरी, प्रमोशन सब कुछ दिला सकती है। बट योग आपको खुद बनाना पड़ेगा। योग कब बनेगा? जब आप इस चंद्र ग्रहण का पूर्ण उपयोग कर पाएंगे तब। यदि आप मानसिक रूप से परेशान हैं, आपका चंद्रमा अगर राहु से पीड़ित है, तो इस दिन आप क्या करें? इस दिन आप 4 पानी वाले नारियल लीजिए और सिंदूर को पानी में या तेल में घोल करके एक इस नारियल पे स्वास्तिक बनाइए और उस स्वास्तिक के बने हुए 4 नारियल को जल प्रवाह कर दीजिए। आपके आसपास कहीं भी कोई नदी हो, तालाब हो, कोई नाला हो, वहाँ पर आप 4 पानी वाले नारियल जल प्रवाह कर दीजिए। इससे आपका राहु शांत होगा और आपके चंद्रमा को शक्ति मिलेगी। अब अगर किसी के ऐसे भी हैं जिनके घर के पास नदी नाला कोई नहीं है, वो क्या करेंगे? तो आप ऐसे में क्या कर सकते हैं? थोड़ा सा गुड़ लीजिए और सफ़ेद तिल लीजिए। ये सफ़ेद तिल और गुड़ ले जा करके आपको पीपल के पेड़ के नीचे चारों तरफ फैला करके चले आना है। अब इस तिल को और गुड़ को चींटियाँ, चिड़िया ये सब खाएंगी और आपके चंद्रमा को शक्ति मिलेगी, आपका चंद्रमा एनर्जाइज होगा। और अगर आपका कोई ऐसा कार्य है, कोई आपका बिजनेस है जिसमें आपको बंधन महसूस हो रहा है, आपके क्लाइंट नहीं आ रहे हैं, आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है, तो इस चंद्र ग्रहण के दौरान आपको क्या करना है? आपको कच्चा सूत लेना है। कच्चा सूत आपको नहीं मिल रहा है तो सूती धागा ले लेना है और सूती धागे को हल्दी से आपको या केसर से पीला कलर कर लेना है और इस पीले कलर के हुए धागे को पीपल के पेड़ में 7 बार आपको परिक्रमा करके लपेट देना है, सो दैट आपके जीवन के जो बंधन है वो खुल जाए। ठीक, तो आप इस तरह से भी इस चंद्र ग्रहण का प्रयोग करके अपने जीवन के बंधनों को खोल सकते हैं। पीपल के पेड़ में आपको कच्ची लस्सी चढ़ानी चाहिए। पीपल के पेड़ में कच्ची लस्सी चढ़ाने से आपको आपके पितरों की कृपा भी प्राप्त होगी। इससे भी आपको जीवन में वो चीज़ें मिलती हुई दिखाई पड़ेंगी जिन चीज़ों के लिए आप पहले प्रयासरत थे, मेहनत कर रहे थे और आपको वो नहीं मिल रही थी। अब 24 तारीख को आप लोग होली भी जलाएंगे, तो होली जलाने के लिए भी खास मुहूर्त, जो सही मुहूर्त है वो आपको मैं बता देता हूँ, वो भी आप सब नोट कर लीजिए, जिससे कि सही मुहूर्त में किए गए सही काम का परिणाम भी आपको सही मिलता है। अब 24 तारीख की रात्रि में भद्रा काल रहेगा, तो भद्रा काल में आपको होली नहीं जलानी चाहिए। भद्रा काल शाम को 7:54 से शुरू होगा और 10:07 तक रात में ये रहेगा। तो कई सारे लोग क्या करते हैं, भद्रा का जो मुख होता है उस समय को छोड़ करके बाकी पुच्छ काल में, जो भद्रा की पूंछ का समय होता है, उसमें होलिका का दहन कर देते हैं। लेकिन शास्त्रों में इस बात की मनाही है। शास्त्रों में क्लियर लिखा हुआ है कि जब भद्रा खत्म हो जाए तभी होली जलाना चाहिए। जो सही समय होगा रात में 11:13 से 12:33 तक, 11:13 से 12:33, 11:13 से 12:33 का जो रात का टाइम है, इस दौरान आपको होलिका दहन करना चाहिए। ये जो समय होगा शास्त्र सम्मत होगा, सर्वश्रेष्ठ समय होगा। इस दौरान की हुई होलिका दहन का सुफल आप सभी को मिलेगा। ठीक है, अगर आप निशीत काल में या भद्रा काल में होलिका दहन करते हैं तो इसका नुकसान, इसका निगेटिव असर आपको, आप सभी आसपास के लोगों को जहाँ पर ये होलिका दहन होता है उन्हें झेलना पड़ सकता है। अब होलिका की राख से जुड़ा हुआ एक खास उपाय आपको बताता हूँ, कैसे आप होलिका की राख से अपने जीवन के कई सारे पहलुओं को सुधार सकते हैं। जब होलिका जल जाए तो आप होलिका की राख जब ठंडी हो गई हो, उस राख को किसी तांबे के पात्र में अपने घर ले आएं। तांबे का पात्र नहीं है, आप कागज में भी ला सकते हैं, लेकिन श्रेष्ठ होगा तांबे का पात्र, क्योंकि तांबा मीन्स मंगल, मंगल मीन्स फायर। तो आग जो है, आग को आग के बर्तन में ले आना श्रेष्ठ होता है। आपको तांबे के बर्तन में होली की राख लानी है और अपने घर में हर एक कोने कोने में ये राख आपको स्प्रे कर देनी है, फैलानी है। ठीक, और याद रखें, राख आपको थोड़ी थोड़ी गिरानी है और राख गिराने के बाद झाड़ू नहीं मारनी है उस दिन। अगले दिन झाड़ू आप मार सकते हैं, लेकिन उस दिन झाड़ू नहीं मारनी है। या तो आप झाड़ू मारने के बाद राख डालें। अब इस राख से आपके घर का वास्तु, आपके घर की नेगेटिव एनर्जी
सारी चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी, नेगेटिव एनर्जी आपके घर की निकल जाएगी, तो आपके घर की जो पॉजिटिव एनर्जी है वो एनहेंस होगी। साथ ही जो होली की राख होती है, इसको आप किसी डिब्बी में भर के रख लीजिए। जब भी आप किसी इंपॉर्टेंट काम पे जाते हैं, इंपॉर्टेंट मीटिंग पे जाते हैं, इंटरव्यू पे जाते हैं, किसी क्लाइंट के पास जा रहे हैं जहाँ पर आपको डील क्रैक ही करनी है, अच्छी डील लेनी है, तो आप इस होलिका दहन की राखी का टीका अपने माथे पे लगाएं और टीका लगा के जाएं। इससे भी आपकी सफलता के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि होलिका दहन के समय आप सब अपने सर के ऊपर से कम 7 लौंग, ठीक है, 7 लौंग ले लें और अपने सर के ऊपर से उसको क्लॉकवाइज 7 टाइम्स घुमा करके जलती हुई होलिका में इसको प्रवाह फेंक दें। और पीली सरसों मिल जाए तो लौंग के साथ पीली सरसों को भी अपने सर से 7 बार क्लॉकवाइज घुमा करके जलती हुई होलिका में डाल दें, सो दैट आपके ऊपर कोई बंधन हो, कोई नेगेटिव एनर्जी आपके साथ हो, वो नेगेटिव एनर्जी होलिका के साथ साथ स्वाहा हो जाए। अब हम आपको बताने वाले हैं होलिका दहन के दिन करने वाले कुछ विशेष टोटके और उपाय, सिद्ध उपाय हैं, जिनको आप करेंगे तो आपके जीवन में कई सारी समस्याएं ऐसे ही समाप्त हो जाएंगी और उन समस्याओं से आपको बाहर निकलने का मौका मिल जाएगा। होलिका दहन के दिन अपनी जेब में एक काले कपड़े में थोड़े से काला तिल बांध के रखें और शाम को ये काले कपड़े और काला तिल जलती हुई होलिका में आप डाल दें। इससे आपके ऊपर कोई भी टोना होगा, टोटका होगा, वो टोना टोटका स्वाहा हो जाएगा और आप टोने टोटके से मुक्त हो जाएंगे। ये टोना टोटका होने से आपको होता क्या है, जब आप पर कोई किया कराया हो जाता है, टोटका हो जाता है, तो आप अपने आप को बंधा हुआ महसूस करते हैं, मेंटली आप डिप्रेस्ड हो जाते हैं, जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, आपके कामों में आपको सफलता नहीं मिलती है और साथ साथ आपकी फैमिली में जो आपसी प्रेम और सौहार्द है वो भी खराब हो जाता है, आपके बनते बनते काम बिगड़ने लगते हैं। तो इस छोटे से उपाय में कुछ खास लगना नहीं है, काले कपड़े में काला तिल जेब में बांध के रखिए और शाम को उसको जलती हुई अग्नि में प्रवाहित कर दीजिए। यदि आपकी जानकारी में कोई ऐसा है या आपकी ही शादी नहीं हो रही है, तो इस होली को आप अपने शादी को जल्द कराने के लिए एक उपाय के रूप में यूज कर सकते हैं। करना क्या है, शानदार उपाय है और ज़्यादा कुछ खर्च भी नहीं करना है। आपको एक पान का पत्ता लाना है, पान के पत्ते के साथ एक सुपारी लेनी है और एक हल्दी की गांठ लेनी है। सुबह नहा धो करके जो भी आप पूजा पाठ करते हैं घर में, वो पूजा पाठ करिए और पान का पत्ता साबुत एक रखिए, उसी के ऊपर हल्दी रखिए, उसी के ऊपर सुपारी रखिए और ले जाकर के भोलेनाथ के मंदिर में अर्पित करके भोलेनाथ को प्रणाम करके और नंदी जी के कान में अपनी कामना कह करके, कामना कौन सी, जल्द शादी की, आप लड़के हैं या लड़की हैं, कोई भी उससे फर्क नहीं पड़ता, अपनी कामना कह करके घर आ जाइए और सर देखें कि आपको मुड़ करके पीछे नहीं देखना है, सीधा घर आ जाइए। और अब इसके बाद जब भी कोई त्यौहार आए, होली, दिवाली, शिवरात्रि, रक्षाबंधन, तो आपको ये टोटका कंटिन्यू रखना है। पान का पत्ता, सुपारी और हल्दी ले जाना है, चढ़ाना है, भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है, नंदी जी के कान में नमः शिवाय 3 बार कहना है और घर चले आना है। आपकी शादी शीघ्र हो जाएगी। आपकी कुंडली में कोई भी ऐसा प्लेनेट है जो आपके लिए विवाह में बंधन बना हुआ है, रोड़े अटका रहा है, वो सारा जो भी कोई प्लेनेट होगा वो अपने आप शांत हो जाएगा। भोलेनाथ उसको डाइल्यूट कर देंगे। आप अपने जीवन में सफल नहीं हो पा रहे हैं, सफलता पाना चाहते हैं, तो आप होलिका दहन वाले जगह पर लोगों को नारियल और मीठा पान ये दे सकते हैं, खाने के लिए सर्व कर सकते हैं, लोगों को दीजिए, लोग मीठा पान खाएं और नारियल खाएं, ठीक है। नारियल की आप गिरी को तोड़ करके लोगों में बांट सकते हैं, इससे आपके जीवन में सफलता आएगी। जिस दिन होलिका जलाई जाती है उस शाम को आपको अपने घर पर उत्तर दिशा की तरफ एक अखंड ज्योत जलानी चाहिए। ऐसी अखंड ज्योत जलाने से भी आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। होलिका दहन जब हो रहा हो उस समय अपने साथ एक सूखा नारियल का गोला ले जाएं और सूखे नारियल के गोले में आटे और चीनी को मिला करके एक इसका आप मिक्सर बना लो, पंजीरी जैसा, और उसको नारियल में भर करके आप जलती हुई अग्नि में समर्पित कर दें। इससे क्या होगा, इससे आपके जीवन में
सफलताओं के आने का चांस बढ़ेगा और इससे आपके घर में पूरे साल धन की कोई कमी नहीं होगी। और जलती हुई होलिका पे जब आप नारियल जलाते हैं तो इससे आपके नौकरी में, कार्य क्षेत्र में जो आने वाली समस्याएं हैं, बाधाएं हैं, वो भी दूर होती हैं, उनका भी शमन हो जाता है। स्वास्थ्य लाभ के लिए अगर आपके घर में कोई ऐसा रोगी है, आपकी जानकारी में कोई ऐसा रोगी है जिसको हेल्थ स्वास्थ्य लाभ नहीं हो रहा है, दवाइयाँ असर नहीं कर पा रही हैं और वो बार बार खर्चे पे खर्चा किए जा रहा है, पैसे खर्च हुए जा रहे हैं लेकिन हेल्थ रिकवर नहीं हो पा रही है, तो आपके लिए एक रामबाण उपाय बता रहा हूँ। इस होली पर आपको क्या करना है, सरसों का तेल और तिल का तेल मिला करके आटे की एक मोटी रोटी बनाइए और मरीच के ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज इसको घुमा करके किसी काले भैंसे को ये रोटी खिला दीजिए। आपके मरीज का जो हेल्थ है वो आपको बदलता हुआ, सुधरता हुआ दिखाई पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो पूर्ण नहीं हो रही और आप चाहते हैं कि जल्दी से पूर्ण हो जाए, तो होली के दिन बेलपत्र पर सफ़ेद चंदन की बिंदी लगानी है, अर्थात सफ़ेद चंदन से बेलपत्र पे आपको टीका करना है और ये टीका किया हुआ बेलपत्र आपको शिव जी को जाकर के शिव मंदिर में अर्पित कर देना है। और उसके बाद अगले 5 सोमवार शिव जी को पंचमेवा की खीर चढ़ानी है। पंचमेवा की खीर आप चढ़ाएंगे, उससे आपकी वो मनोकामना जल्द ही पूर्ण हो जाएगी। यदि आपका कोई बिजनेस है, कार्य क्षेत्र है, वहाँ पर आपका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, तो आप क्या करें, 21 गोमती चक्र होलिका दहन जिस दिन होली जलाई जाती है उस दिन आपको ले जाकर के शिवलिंग पे अर्पित करना है बड़े ही श्रद्धा के साथ, और प्रार्थना कर रही है कि आपके नौकरी में, आपके व्यापार में जो उन्नति नहीं हो पा रही है उसको प्रभु जल्दी से आप उन्नति के रास्ते पर ले चलिए और आपकी उन्नति के रास्ते खुलते हुए दिखाई पड़ेंगे। आपके घर के प्रत्येक सदस्य को होलिका दहन के दिन वहाँ पर जाकर के देसी घी में भीगी हुई 2 लौंग, 1 बतासा और 1 पान का पत्ता जरूर चढ़ाना चाहिए। इससे आपके सर्व प्रकार जितने भी प्रकार की समस्याएं हैं जीवन में आ रही हैं वो सारी ही दोष दूर हो जाते हैं। दुश्मनों से मुक्त होने के लिए, शत्रु बाधा से अपने आप का बचाव करने के लिए 7 गोमती चक्र आपको लेने हैं और होलिका दहन की 11 परिक्रमा करने के बाद अपने 7 गोमती चक्र जलती हुई होलिका में आपको डाल देने हैं और प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, हमारे जीवन में शत्रुओं का भय पूर्ण रूप से खत्म करें, शत्रु बाधा मेरे जीवन से पूरी तरह से खत्म करें और प्रभु को हाथ जोड़ करके नमन करें। इससे आपके जीवन में शत्रु बाधा खत्म हो जाएगी। तो ये था होली के कुछ विशेष उपाय, सिद्ध टोटके, जिनको करके आप अपने जीवन को, इस होली के त्यौहार को धन्य बना सकते हैं और इस ग्रहण का, पूर्णिमा का, होली का, होलिका दहन का पूर्ण लाभ ले सकते हैं। आशा करता हूँ आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा। सो कीप लाइक अस, कीप सब्सक्राइबिंग अस। थैंक्स। जय श्री राम, हर हर महादेव।